पार्ट हुआ था इसके बारे में। सबसे पहले कैसे आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। संस्कृति इस नाम में ही वजन है। जो काम ये लोग कर रहे हैं अद्भुत और अनोखा काम है। फैशन पे फैशन आज कितना इम्पोर्टेंट है कि भाई जो आज वेस्ट हम करते हैं उसके ऊपर हम आज कपड़ों को डिज़ाइन करें। इट्स समथिंग यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट मैंने तेजस्वी जी को संजीव को ये भी कहा कि उन्होंने सीज़न 2 किया है। ये एक नहीं दो नहीं कई सीज़न होने चाहिए इसके, और हर साल एक की जगह 2 या 3 करें। अवेयरनेस आना समाज में बहुत ज़रूरी है और ऐसे प्रोग्राम्स अवेयरनेस लाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? 100% बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत अच्छा थॉट है कि हमें प्लैनेट को सेव करना है। अगली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन के लिए हमें अच्छा प्लैनेट छोड़ना है। उसके लिए सारी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग एक अच्छा पर्यावरण रख सकें, ताकि हमारा जनजीवन जो सामान्य जनजीवन है वो अच्छा सेफ सुरक्षित रहे। आने वाली जर्नी है उनके लिए अच्छा स्वच्छ भारत रहे, स्वच्छ यूनिवर्स रहे। What do you think, sir? बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज तो मेरे ख्याल से बच्चों से लेकर बड़े तक सबका सोचा है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और एक क्रिएटिविटी जो हमने बच्चों की देखी है, पेरेंट्स की देखी है, उनके बीच में जो हमने तालमेल देखा वो अपने आप में कमाल। बच्चों की पेशेंस और एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज की स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स एंड सेव द एनवायरनमेंट। ये दो सबसे मेजर मैसेज थे जो कि सोसाइटी में इस रूप से अगर बच्चों के लेवल से अगर आगे बढ़े तो आई थिंक सो। इसमें एक और था मूवी, इट्स नॉट अबाउट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स, इवन इफ दे आर यूजिंग प्लास्टिक्स, रीयूज दैट प्लास्टिक, रीयूज इट सेंसिबली, डोंट मिसयूज। जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है तो उसके बाद जो हम उसको बिना सोचे समझे डिस्पोज आउट कर देते हैं, which creates a lot of hazard for the society, and especially the season, rainy season. Plastic is the main culprit now these days. You look at the oceans today, they are full of plastic. बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बच्चे देश का भविष्य है। ये हम अक्सर कहते हैं कि जो स्पार्क इन बच्चों में है वो किसी और में कभी नहीं मिलेगी। तो इट्स द राइट एटीट्यूड कि उनको उनके उस हुनर में आगे लेके बढ़ाया जाए जिसके लिए वो आज धरती पर है। और बच्चों में पहले से ही ये आदर्श डालना, ये गुण डालना कि हमें वेस्ट नहीं करना है, और अगर वेस्ट करना भी है जैसे कि हमने पहले कहा उसे रीयूज़ करना है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हम सबको अपने बच्चों के अंदर ये आदतें डालनी चाहिए। There was one quote, you know, fantastic. 7 बर्थडेज उसने मनाए, बिल्कुल कुछ कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया। समथिंग फिनोमिनल। और ये इनकलकेट किया जाए आज की जनरेशन में, ये दुनिया बहुत बेहतर बन के निकलेगी। संस्कृति के साथ कैसा कोलैबोरेशन रहा? हमेशा से रहा, अच्छा रहा, आगे वाले दिनों में और बेहतर रहेगा। हमारा पहला एक्सपीरियंस है संस्कृति के साथ, ऑल थिंग्स टू हमारे अनिल भैया, जो कि आज मुझे पता चला कि सब भैया कितने लोगों के भैया, बट होते ना किसी भी फ्रेंड्स के ग्रुप में, गैंग में सबको कोई ना कोई असाइनमेंट दिया जाता है। तो हम अच्छा काम नहीं कर पाते, लेकिन हम एक अच्छे इंसान को फॉलो करते हैं जो ये, तो हमारा काम अपने आप हो जाता है। ये आगे आगे हम भी पुण्य कमा ही लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आज जो बहुत ही प्यारी चीज़ मैंने नोटिस की, देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चों की पेशेंस। देखिए कब से वो तैयार होकर बैठे हैं, दे वर कैरिंग द कॉस्ट्यूम्स, एक डिसिप्लिन, एक उनकी पेशेंस। ये आज से जो उनको जो मिला है लेसन, दैट विल क्रिएट अ नॉट ओनली बच्चे, उनके पेरेंट्स, वो तो है कितनी मेहनत की है। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत जोरदार तालियां उनके पेरेंट्स के लिए बजानी चाहिए। ये खास इसलिए बोल रहा है कि इसने कभी नहीं की। नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा इनके साथ रहा? सर को आगे लिया, और द जेंटलमैन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू अस इज द मैन बिहाइंड हर। आप कैसा फील कर रहे हैं? ये लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। सर दादा के साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है।
हम दादा को फॉलो करते हैं, दादा अच्छा ही करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, राइट बॉबी जी? हाँ? मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, मैंने कहा ना कि सब लोगों के बस में अच्छा काम करना नहीं होता है, जो हमारे बस में भी नहीं है, लेकिन उसको उस इंसान को वो करना चाहिए कि अच्छे इंसानों को फॉलो करना चाहिए, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं और काम हो जाता है। चुल्लू बस भाई लेके बच्चों को लेके ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बच्चों को लेके जो आप करते आ रहे हैं, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आपको 2014 में आया था। मेरी डॉटर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी, मैं उसकी पेंटिंग और राउंड द वर्ल्ड लगा था। तो 2014 में उसके स्कूल वालों ने बोला कि सर काय को आप अपने हमारे बच्चों की भी लगाओ। 2014 से हमने कॉन्सेप्ट चालू किया, तो फ्रॉम देयर तो द जर्नी स्टार्टेड। तो अभी तक हम 10 साल हो गए, हम आज तक कम से कम 50,000 बच्चों की एग्जीबिशन लगा चुके हैं। क्या बात। और एवरी ईयर वी सपोर्ट 10,000 गर्ल्स फॉर देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। दादा भी बताओ, हाँ दादा हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, तो हम हर साल 10,000 लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स देते हैं। एग्जीबिशन के बाद कितना कनेक्शन रह पाता है बच्चों के साथ, जो बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट होके जाते हैं? तो हमारे पूरे साल कनेक्शन रहते हैं, हमारा कोई ना कोई इवेंट रहता ही है, कभी कोई कंपटीशन रहता है, कभी कोई इवेंट रहता है, तो बच्चे पूरे साल लगे रहते हैं हमारे साथ, किधर न किधर बच्चे हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। अभी हम पिछले साल जेनीवा में, यूनाइटेड नेशन जेनीवा में बच्चों के एग्जीबिशन लगाए हैं। अभी अगले साल हमारी एग्जीबिशन है कैलिफोर्निया में, अभी हमारे अगले साल एग्जीबिशन है कैलिफोर्निया में, तो मार्च में हम कैलिफोर्निया में एग्जीबिशन लगाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, आप सभी को। बोलना चाहोगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, कभी पब्लिक बोलेगी, मैं नहीं बोलूँगी। जितना हमको हैशटैग संस्कृति आर्ट्स मिलेगा, देन आई विल फील दैट आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड द इवेंट। मैंने ये कहाँ से आपको ये मौका मिला कि हमने ये इवेंट करना है ऐसे बच्चों को लेके? ऊर्जा कहाँ से मिली आपको? ये ऊर्जा आती है जब हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं अपने राह में, तो वो दिमाग की बत्ती अपने आप खुल जाती है, तो वो आ ही जाते हैं आइडियाज, टपक टपक के आते हैं। अभी भैया ने एक आइडिया दिया है हमको, वो उसका जो मैन इन द यूनिफॉर्म है उनके लिए हम लोग करेंगे, तो देखो आइडिया आ गया ना, तो अभी कर लेंगे बस। ऐसे एक चिटकी भर के आइडिया आता है, हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। आज कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? अभी 75 थे फर्स्ट, उसमें अराउंड 180 स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, और बी ग्रुप में और भरकर है। और अनिल सर जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अनिल भैया ने हमेशा मुझे हेल्प की है। जब इस इवेंट में हमने सबको पेंटेड साड़ियाँ दी, इसलिए मैं अपनी साड़ी को बार बार बता रही थी। ये साड़ियाँ हम लोगों ने ग्रामीण महिलाएं और थोड़े से रेप विक्टिम्स से बनवाई है, एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल, क्योंकि भैया ने मेरे को सपोर्ट। हो गया मैं यही बोलूँगी, इनके पद चिन्हों पे 24 जुलाई पक्का डर। हाँ, मैं भैया के पद चिन्हों पे बहुत चलती हूँ। इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ किया, मैं भी कर रही हूँ। 24 को हम लोग फर्स्ट एग्जीबिशन फॉर ट्रांसजेंडर्स कर रहे हैं, एन इनिशिएटिव बाय भैया, टेकन फॉरवर्ड बाय मी। एसिड विक्टिम्स के लिए भी हमें कुछ करना है, तभी भैया मेरे को आइडिया देते, ऐसे चुटकी भर आइडिया देकर हम लोग करते हैं। अगर बच्चे रुके हुए हैं तो बच्चों के साथ विजुअल करवाइए। नाम आपका? कैसा लगा आज का इवेंट आपको? बहुत मस्त था। बहुत मस्त था। क्या क्या किया आपने आज? बेटू आपने काय की यूनिफॉर्म पहनी है, किस चीज़ का है? कप, काय के कप है? Look at this unique concept. Yes. This is what this generation next is all about. They have that creativity to the utmost core. I really compliment the parents at large, the teachers, the school principals, everybody. See, nothing is complete until it is a joint venture. And the kids, what they perform today is phenomenal, out of the box. And I really congratulate Sanskriti Arts for taking this initiative forward. And the years to come, you will see the difference, how much it creates content, an awareness program in the continent. थैंक यू बेटा। इतना अद्भुत काम है ना जो इस बच्ची ने लगाए हैं सारे, ये अपने जो टेट्रा पैक्स आते हैं या जो ढक्कन बोले इन्होंने, जितने अपने मॉडल्स हैं, रेटेड मॉडल्स,
पेप्सी, कोक, उसमें जितने लिड्स खुलते हैं उन ढक्कन का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आपने खुद बनाया कि मम्मा ने बनवाया? तो मम्मा also should be thanked. You should say that. Yes or no? थैंक यू। बोलो। We always talk about a lot of sustainable goals, environment, how we can save the environment. What I witnessed here today is the actual implementation of what we have been talking about. So giving opportunity to all these young children to come with these kind of ideas is actually, we are seeing the implementation of what we have been talking about. Lot of creativity on the floor, lot of hard work from the parents, lot of hard work from different educators. So it was an amalgamation of creativity, art, hard work, and how we can protect the environment. So congratulations to Sanskriti Art, to all the organizers, to Rotary Club, Anil Murarkarji, Sandeep Prabhakarji, to ma'am, yes, Tejaswini ma'am. Superb initiative, and I hope, like they said earlier, they started long back, almost 10 years ago, and the number has been increasing. So hope we will be able to spread this awareness among more people, and the number keeps increasing. Thank you so much. माइक के सामने बताइए। या सो आई एम फ्रॉम राउंड क्लास मोहाली पंजाब। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया रहा है एंड वी एनकरेज दैट आवर चिल्ड्रन, माय चिल्ड्रन आर स्पोर्ट्समैन टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड वी वुड लाइक टू टीच देम द SDG गोल्स, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम UN, कि वो रिसाइकल करें प्लास्टिक को एंड दे मस्ट यूज फीवर प्लास्टिक, जो भी करे वो कम से कम प्लास्टिक यूज करके करे एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट द अवेयरनेस इनटू देम एंड हेंस वी अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन दीज kind of functions here in Mumbai. So our children have participated from Mohali here in Mumbai. Thank you. आपका क्या मतलब? So हमने आई एम फ्रॉम संजीवनी वर्ल्ड स्कूल और उसके साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वेस्ट कोस्ट को भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी अच्छे इनिशिएटिव होते हैं उसके साथ जुड़ना, सो दैट वी कैन मेक द सोसाइटी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. What we have seen that all the students from whichever school they have participated, the kind of efforts parents have put in and the kind of creativity which has come up. जब हमने इन बच्चों को देखा, मेरे ख्याल से उसके पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप प्लास्टिक से, न्यूज़पेपर से या फिर ट्रैश से इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं. आई वांट टू कांग्रेचुलेट संस्कृति आर्ट, आई वांट टू कांग्रेचुलेट अनिल मुरारका जी कि इतने अच्छे इवेंट को वो साथ में लेकर आए एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्कूल्स, फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग which each one of us need, because that will make our future secure. Thank you so much. जी मैम। आपका कैसा लगा आज का इवेंट आपको? बहुत मस्त था। बहुत मस्त था। क्या क्या किया आपने आज? बेटू आपने काय की यूनिफॉर्म पहनी है, किस चीज़ का है? कप, काय के कप है? Look at this unique concept. Yes. This is what this Generation Next is all about. They have that creativity to get more score. I really compliment the parents at large, the teachers, the school principals, everybody. See, nothing is complete until it is a joint venture. And the kids, what they performed today is phenomenal, out of the box. And I really congratulate Sanskriti Arts for taking this initiative forward. And the years to come, you will see the difference, how much it creates content, an awareness program in the continent. थैंक यू बेटा। The students more because they will learn how to recycle and reuse, and I will appreciate the parents also for being a support for them, and Sanskriti Art, then the principals over here from all the schools, and I myself is associated with Sanjeevani World School, so I'm very happy to have such a nice opportunity. Thank you, ma'am. Yeah, so creativity so well, and hence it's a wonderful platform for all the learners to participate and to sensitize the whole generation to how to recycle and reuse plastic. So thank you very much, Sanskriti Art, and also thank you very much,
Murarka ji for having this venture and letting our children participate and give them a better understanding of how to take the life ahead with respect to recycling plastic and waste. Thank you very much. जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ संस्कृति आर्ट्स की तरफ से एक इनिशिएटिव है फैशन पे फैशन। फैशन मतलब जो फैशन में बच्चे पहन के आ रहे हैं कपड़े वो एक वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है जो हम फेंक देते हैं। ट्रैश मतलब कचरा, पर वो कचरे के उठाकर उन्होंने कुछ बहुत तरीके से पहना है और अपने आप में फैशन लगा के चल रहे हैं। अरे बच्चे, ये एक इनिशिएटिव है बच्चों को ये अवेयर करने का कि कोई भी चीज़ खराब नहीं है। ये करने का मतलब है हम एक सस्टेनेबल क्लोथिंग की तरफ चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक सस्टेनेबल एम है, डेवलपमेंट का एक एम है। ज़्यादा कचरा हमें नहीं करना है इस धरती पर, और इस चीज़ों को हमको इनको समझाना है। अगर जब ये कचरा जो है उठाकर उसको बहुत रद्दी जो बोलते हैं, रद्दी को उठाकर वो जब एक कपड़ा बनाते हैं और पहनकर उन्हीं फैशन बना देते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली देयर इंटरेस्ट एंड द क्रिएटिविटी इज शोन दैट इज़ अ टैलेंट। ये क्रिएटिविटी वो अपने आप को जगाते हैं ताकि वो हर कोई भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर सके। सो दैट इज़ फैशन पे फैशन। जो आज ये इवेंट रखा गया है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना है? Hello, so I'm Dr. Beena Naikan, the principal of the Universal School Ghatkopar, and at present as school leaders we are all trying to bring about an awareness towards sustainable development goals laid down by United Nations, and this is a wonderful platform for the students where they can showcase how we can sustain and how we can work towards the global awareness of this cause. So we'd like to congratulate Sanskriti Art for giving this platform to our students. जी मैम, आपका क्या है? Hi, my name is Karishma Chhabria. I am a TEDx speaker. I own my own training company and I've been associated with Sanskriti Arts for over 4-5 years now, and I often come for their events. They do some really good work with regards to the environment, and I'm so excited to be here and see the children show their creativity. I think the beauty lies in finding beauty everywhere. So I'm looking forward to seeing what the fashion is in Trashion today. Thank you. जी मैम, आपका क्या है? सर मेरा तो आपने ले लिया, लेकिन ये हमारे लिए आते हैं इधर, एक ऐसा कंपटीशन है बच्चों का जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स, ओनर्स ऑफ स्कूल्स, हमारे पेजेंट्स सब आते हैं। वो एक है ट्रैशन पे फैशन, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम द फाउंडर ऑफ संस्कृति आर्ट्स एंड आई कुड डू इट, बट इट इज़ विद द हेल्प ऑफ माई हस्बैंड। एवरीबडी नोज दैट, बट आई जस्ट love the response I get from the principals and from everybody around. Thank you. इवेंट हो रहा है इसके बारे में। So can I speak in English? क्योंकि हिंदी में गड़बड़ हो जाएगी। तो this is an event which I attended for the last 2 years with where Tanu has been the main organizer, right? And it has been really great in the sense that the way they are actually encouraging the sustainable development goals amongst children in such a subtle and enjoyable way. That's really commendable. Thank you. Thank you. And I am in 8th standard. My division is C, and I like this function. Thank you. And I am also from Universal School, and I am from 8th C, and I like this function, how our teachers organize, our elders organize it for us. ये ड्रेस के बारे में क्या कहना है जो आपने ये ड्रेस? Yeah, I have made from this plastic, and this green. This is from the garbage bag, and these are the flowers. And I have made from just newspapers, but it's little complicated. Thank you. I really loved the concept first, and then the execution was excellent. Sometimes the concepts are good, but they're not executed well. But I think execution was also perfect. The representation of students, the kind of variety which we saw in the design and action, I think the effort which was put in to put it together was really commendable. So I appreciate the concept and the execution very well. All the best to Sanskriti ki, and keep doing it for the environment, for the children, and for our future. Thank you.